कहानी की शुरुआत में हमें कई सारी आंखें दिखाई जाती है, जिसकी मदद से हमें ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी की आंखें अलग अलग है। किसी भी दो इंसान की आंखें एक जैसी कभी भी नहीं हो सकती, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। जिसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट है, जिसका नाम है इयान, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। और इस कहानी में हम इसी के पास्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो अगले सीन में हमें कुछ सालों पहले का समय यानी इयान का पास्ट दिखाया जाता है, जब इयान कॉलेज में था और वो एक पार्टी में आया हुआ था, लेकिन वो उस पार्टी में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा था। इसीलिए वो उस पार्टी से निकलकर बाहर चला जाता है। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई दिखती है, जो कि पूरी तरीके से काले कपड़े में थी और उसने काले कलर का एक मास्क भी पहना हुआ था। इयान उसके पास जाता है और उससे पूछता है, तुम क्यों नहीं गई पार्टी में? तो वो लड़की चांद की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि आज चांद कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। जिसके बाद वो इयान की तरफ देखती है और जब इयान उस लड़की की आंखों में देखता है तो उसे उस लड़की की आंखें काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। इसीलिए इयान से रहा नहीं जाता और वो उस लड़की से पूछ ही लेता है कि क्या मैं तुम्हारी आंखों की एक फोटो खींच सकता हूँ? तो वो लड़की भी एग्री हो जाती है और कहती है कि ठीक है, खींच सकते हो। इयान भी ठीक ऐसा ही करता है, वो उस लड़की की आंखों की एक फोटो खींच ही लेता है। जिसके बाद वो लड़की इयान से पूछती है कि अब पार्टी में चलें? तो उस लड़की की इस बात पर इयान भी एग्री हो जाता है और वो दोनों अंदर पार्टी में चले जाते हैं। और अब इयान पार्टी को एंजॉय कर रहा था। अगले सीन में हमें इयान उसके दोस्त के साथ एक लैब में काम करता हुआ दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर उसकी फीमेल फ्रेंड भी आ जाती है, जो उसकी कोलीग है, उसके साथ काम करती है और हमेशा की तरह आज भी वो काम करने के लिए आई है। तो इयान उसे अपना एक एक्सपेरिमेंट दिखाता है जो कि वह जानवरों की आंखों पर कर रहा था। तब ये देखकर इयान की वो फीमेल फ्रेंड उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब अगले सीन में हमें इयान उसके घर पर दिखाया जाता है, जो कि उस लड़की की आंखों की फोटो देख रहा था जो उसने पार्टी में खींची थी। और उस फोटो को देखते देखते ही इयान सो जाता है। अगली सुबह इयान एक बस में चढ़कर कहीं जा रहा होता है, लेकिन उसे कोई काम आ जाने के कारण वो जब रास्ते में बस से उतरता है तो तभी उसे एक सामने बिलबोर्ड दिखाई देता है, जिस पर उसी लड़की की आंखें बनी हुई थी जो उसे पार्टी में मिली थी। अब इस बिलबोर्ड को देखकर और उस लड़की की याद आने के कारण इयान फौरन से अपने लैब में जाता है और अपने कंप्यूटर में उसके बारे में सर्च करता है। तो उसे पता चलता है कि यह एक मॉडल है जिसका नाम है सोफी, जो काफी खूबसूरत भी है। अब कुछ समय बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर इयान एक ट्रेन में बैठा हुआ था और खुशकिस्मती से उसी ट्रेन में सोफी भी थी, जिसे इयान देखते ही पहचान लेता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। लेकिन जब सोफी इयान को देखती है तो वो उसे पहचान तो लेती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी बात नहीं करती। और जब कुछ देर बाद ट्रेन रुकती है तो वो सीधे वहाँ से खड़ी होकर बाहर निकल जाती है। तो इयान भी उसका पीछा करने लगता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तो कुछ ही दूर जाने के बाद वो दोनों एक होटल पर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। और बातों ही बातों में इयान को पता चलता है कि सोफी अर्जेंटीना में पैदा हुई थी, लेकिन जब वो 11 साल की थी तब वो अपने दादी के साथ फ्रांस आ गई थी। यह सब सुनकर इयान भी सोफी को अपने बारे में बताता है। वह कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं जानवरों की आंखों पर रिसर्च कर रहा हूँ। और इतना कहने के बाद इयान सोफी की तारीफ करते हुए कहता है कि सोफी, आज तक दुनिया में मैंने जितनी भी आंखें देखी है उनमें मुझे तुम्हारी आंखें सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी है, इसीलिए मैंने उस दिन तुम्हारी आंखों की फोटो खींची थी। अब उन दोनों की बातों से उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड होने लगता है। जिसके बाद सोफी इयान के साथ उसके घर पर आ जाती है और वो दोनों कुछ समय एक साथ गुजारते हैं। अब देखते ही देखते बहुत सारा समय गुजर जाता है, जिसके बाद हमें सोफी और इयान दोनों ही एक जगह पर दिखाए जाते हैं जहाँ पर एक सफेद मोर था। उस सफेद मोर को देखते हुए सोफी कहती है कि इंडियन कल्चर के मुताबिक सफेद मोर को सिंबल ऑफ सोल कहा गया है, यानी कि जहाँ सफेद मोर होता है वहाँ आसपास कई सारी सोल्स होती है। तो सोफी की यह बात सुनकर इयान उसे बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स बताता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सोफी और इयान की सोच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि उन दोनों की सोच अलग अलग है। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर इयान अब सोफी के घर पर ही रहने लगा है। अब सोफी इयान को अपने मम्मी पापा की तस्वीर दिखाती है, जिसे देखकर इयान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उस तस्वीर को देखकर इयान को खुद के मॉम डैड की याद आने लगती है। और इससे पहले कि इयान रो पड़े वह खुद को संभालते हुए यहाँ से चले जाता है। और यहीं पर हम सोफी के घर में कई सारी और भी मूर्ति देखती है, जिसमें से एक मूर्ति गणेश जी की भी थी, जिससे हमें पता चलता है कि सोफी को इंडियन कल्चर से काफी ज्यादा लगाव है, वह उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। जिसके बाद हमें इयान और उसकी कोलीग लैब में काम करते हुए दिखाए जाते हैं। दरअसल वो दोनों एक कीड़े को जिसके पास आंखें नहीं थी उसे एक ऑपरेशन के थ्रू आंखें दे रहे थे। इयान का ऐसा मानना था कि ये जो आंखें हैं ये गॉड का दिया हुआ गिफ्ट नहीं है, ये तो बस एक ऑर्गन ही है। इसके बाद शाम के समय हमें इयान उसके घर पर दिखाया जाता है, जो कि सोफी को प्रपोज करता है अगले दिन शादी करने के लिए। तो सोफी भी एग्री हो जाती है और वो दोनों अगले दिन शादी करने के लिए कोर्ट जाते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज उन लोगों की शादी नहीं हो सकती, इसीलिए वो लोग उदास होकर वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी इयान के पास उसकी फीमेल
फीमेल फ्रेंड जो उसकी कोलीग है उसका कॉल आता है। वह कहती है कि हमने जो ऑपरेशन किया था वो सक्सेसफुल हो गया है, यानी कि हमने जिस कीड़े को आंखें दी थी वो सही से देख पा रहा है। यह सुनकर इयान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और इस बारे में वह सोफी को भी बताता है और उसे भी अपने साथ लैब में ले आता है, जहाँ पहुंचकर इयान अपनी कोलीग से सोफी को मिलवाता है। जिसके बाद वो लोग मिलकर सोफी को उस कीड़े को दिखाते हैं जिसे वो लोग आंखें दे रहे थे। यह सब देखकर सोफी इयान पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो क्योंकि ये सब नेचर के खिलाफ है। गॉड ने जिस इंसान को या जिस जानवर को जैसा बना दिया वैसा बना दिया, अगर तुम उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो ये सही नहीं होगा। लेकिन इयान उसकी बात नहीं मानता और कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स बताते हुए उसे समझाने लगता है और उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत हाथापाई हो जाती है, जिस वजह से इयान की आंखों में एसिड गिर जाता है, जिस वजह से उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगती है। और यह देखकर सोफी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इयान की फीमेल फ्रेंड को बुलाती है जो वहाँ पर आती है और इयान की आंखों में दवाई डालती है, जिससे उसकी आंखों का दर्द धीरे धीरे चला जाता है और वह धीरे धीरे ठीक होने लगता है। जिसके बाद इयान और सोफी अपने घर आ जाते हैं, लेकिन अपने रूम में जाने के लिए जब वो लोग लिफ्ट के जरिए जा रहे थे तभी लिफ्ट का एक तार टूट जाता है और वह लिफ्ट अचानक से बीच में ही रुक जाती है, जिससे सोफी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और डर जाती है और इसी घबराहट और डर की वजह से वो रोने लगती है। लेकिन इयान उसे चुप कराता है और किसी तरीके से लिफ्ट का गेट खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो सोफी को निकाल पाता, लिफ्ट वहाँ से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से सोफी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब सोफी की मौत की वजह से इयान को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो सदमे में चला जाता है। इसी दौरान उसे याद आता है कि सोफी ने उससे कहा था कि जब मैं मरूं तो मुझे दफनाना नहीं बल्कि मेरी बॉडी को जला देना। इयान भी ठीक ऐसा ही करता है, वो सोफी की बॉडी को जलाकर बची हुई राख को चर्च के पीछे दफना देता है। जिसके बाद वो सोफी के चले जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगा और वो नशे करने लगा, यानी कि वो एक ड्रग एडिक्ट बन गया था। फिर एक दिन उसके पास उसकी कोलीग की कॉल आती है जो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर आ रही हूँ। और जब वो आती है तो इयान को बताती है कि हमने जिस कीड़े को आंखें दी थी वो अब देख सकता है, यानी कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। और जब इयान उस कीड़े को देखता है तो उसे सोफी की याद आने लगती है, सोफी की कही कही बातें याद आने लगती है, जिस वजह से वो अपनी कोलीग को गले लगाकर खूब रोता है। जिसके बाद हमें 7 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ इयान कहता है कि मैंने उस कीड़े को आंखें देकर नेचर का रूल बदल दिया। जिसके अगले सीन में हमें इयान और उसकी कोलीग और उसके फ्रेंड को डिनर करते हुए देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इयान के फ्रेंड और उसके फीमेल फ्रेंड दोनों ने आपस में शादी कर ली है और उनका एक बच्चा भी होने वाला है। और कुछ ही दिनों के बाद उनका एक बेटा होता है। जब एक नर्स उस लड़के का आईरिस स्कैन करती है तो उन्हें पता चलता है कि इस लड़के की आंखें एक आर्मी मैन से मिलती है, लेकिन इस बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता। उन्हें लगता है कि ये कंप्यूटर का ग्लिच हो सकता है या कोई गड़बड़, जिसकी वजह से ऐसा दिखाया जा रहा है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया था। तब इयान के पास एक डॉक्टर का कॉल आता है जो कहता है कि हम उस बच्चे पर कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। इसीलिए इयान और उसकी कोलीग उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहां पर उस लड़के के सामने 2 डॉग्स की तस्वीरें लाई जाती है, जिसमें से वो एक को सिलेक्ट करता है। जिसके बाद उसके सामने 2 औरतों की तस्वीरें लाई जाती है, जिसमें से भी वो राइट वाली को सिलेक्ट करता है। लेकिन उसे देखने के बाद और सिलेक्ट करने के बाद वह बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे देखकर इयान की कोलीग उस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रुकवा देती है। फिर वो दोनों घर आने के बाद उस आदमी के बारे में सर्च करते हैं जिसकी आंखें उस बच्चे से मिलती है और कुछ ही देर सर्च करने के बाद उसे उस आदमी का पता मिल ही जाता है। जिसके बाद इयान उस आदमी से मिलने के लिए वहाँ पर जाता है। वो एक शॉप पर जाता है, वहाँ उसे पता चलता है कि उस आदमी को ढूंढ रहा है, वो तो कई सालों पहले मर चुका है। इयान उस शॉप से यहाँ से उस आदमी के घर का पता लेता है और उस तरफ निकल पड़ता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे वही कुत्ता मिलता है जिसे उस लड़के ने सिलेक्ट किया था, यानी उस बच्चे ने सिलेक्ट किया था। उसके कुछ ही देर बाद उसे वही औरत भी देखती है, जिसे देखकर वो बच्चा रोने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि यह औरत उस आर्मी मैन की वाइफ है जो अभी मर चुका है। यह सब जानने के बाद इयान फौरन से वापस घर लौट आता है और अपनी कुलीग को सारी बातें बताता है। जिसके बाद वो अपने दोस्त को भी घर पे बुलाता है और सोफी की आंखों का आईरिस स्कैन करवाता है और पता करवाता है कि क्या किसी की आंखें सोफी से मिलती है। तो आईरिस स्कैन कंप्लीट हो जाने के बाद हमें पता चलता है कि इंडिया में एक आदमी की आंखें हूबहू सोफी से मिलती है, जिसका 3 महीने पहले ही जन्म हुआ। यह देखकर इयान की कुलीग इयान से कहती है कि तुम्हें वहां जाकर देखना चाहिए। तो इयान उसकी कुलीग से कहता है कि सोफी मुझे हमेशा ही इंडिया के बारे में बताती रहती थी, उसे इंडियन कल्चर से काफ़ी ज़्यादा लगाव भी था। जिसके बाद इयान वहाँ के लिए निकल जाता है और
दिल्ली आकर वो सीधा उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उस लड़के की आंखें रजिस्टर हुई थी और वहाँ जाकर वो एक लड़की से मिलता है जो कि यहाँ की मैनेजर थी। उस लड़की से वो पूछता है कि क्या तुम इन आंखों को जानती हो जो कुछ ही महीने पहले यहाँ पर से रजिस्टर हुई है। तो वो लड़की जो यहाँ की मैनेजर थी वो उन आंखों को देखते ही पहचान लेती है और कहती है कि हाँ, ये आंखें तो एक छोटी सी बच्ची, लेकिन वो बच्ची अभी यहाँ पर नहीं है और मैं ये भी नहीं जानती कि वो अभी कहाँ होगी। तो इयान उससे पूछता है कि फिर क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो इस लड़की को ढूंढने के लिए। तो वो मैनेजर मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, तुम कल आना। फिर अगले दिन वो मैनेजर इयान को लेकर एक जगह पर जाती है और वहाँ पर लोगों से उस बच्ची के बारे में पूछताछ करने लगती है और वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि उस लड़की के मॉम डैड की डेथ हो गई है। अब वो लड़की कहाँ पर है ये किसी को भी नहीं पता। तब इयान को एक आइडिया आता है और वो उस लड़की की आंखों की तस्वीर एक बिल बोर्ड पर लगवा देता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें वो मैनेजर और इयान एक साथ बैठे हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो मैनेजर इयान से कुछ सवाल पूछती है। क्या तुम रिलीजियस हो और क्या तुम गॉड में और गॉड के रिलेटेड चीजों में विश्वास करते हो। तो इयान उसे कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स में ही यकीन करता हूँ और मैं बाकी चीज़ों पर यकीन नहीं करता। जिसके अगले दिन हमें इयान को उसी बिल बोर्ड के पास बैठा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि उस बिल बोर्ड को काफ़ी गौर से देख रही थी। जब इयान उसके पास जाता है और उसकी आंखों में देखता है तो वो उसे फट से पहचान लेता है कि ये बच्ची कोई और नहीं है बल्कि वही है जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा है। अब इयान उस बच्ची से कुछ बातें करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसे अपने साथ लाने के बाद वो उस लड़की की आंखों को चेक करता है, जिसके बाद उसके सामने कई सारी तस्वीरें रखता है जिनका रिलेशन सोफी से है। तो वो बच्ची सारे सवालों का सही सही जवाब देती है, मतलब कि वो सारी तस्वीरों को सही सही चूज करती है। जिसके बाद उसे 3 लड़कियों की तस्वीरें दिखाई जाती है जिसमें से एक सोफी थी, तो वो लड़की सोफी को ही चूज करती है, जिससे ये कंफर्म होता है कि जो इस बच्चे का पिछला रूप था वो सोफी का ही था। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी इयान को इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और वो दोनों वहां से नीचे जाने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग लिफ्ट के पास पहुंचते हैं तो लिफ्ट को देखकर वो बच्ची बहुत ही जोरों से रोने लगती है। तभी इयान को याद आता है कि सोफी अपने पिछले जन्म में लिफ्ट की वजह से ही मरी थी, तो हो सकता है कि उसका लिफ्ट के प्रति वो डर इस जन्म में भी उसके साथ है, इसीलिए ये बच्ची लिफ्ट को देखकर इतना ज्यादा डर रही है। ये सब सोचकर इयान उस बच्ची को लिफ्ट से नहीं ले जाता है, उसे चुप कराता है, उसे शांत कराता है और उसे उठाकर सीढ़ियों से ले जाता है। इतना सब हो जाने के बाद अब कहीं ना कहीं इयान को भी इन सब बातों पर यकीन होने लग गया है। उसे भी पता चल गया है कि इंसानों की या जानवरों की जो आंखें होती है असल में वो आंखें नहीं बल्कि उनकी आत्माएं होती हैं, यानी सोल होती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो